गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे डेरिवेशन फॉर डिफेक्ट कंसंट्रेशन, उसकी हमने एनर्जी फाइंड आउट की थी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या थी? गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? G इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। ये क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। ये क्या है? इनिशियल एनर्जी। इसकी वैल्यू क्या होगी? N इंटू EV। ये क्या है? टेम्परेचर, ठीक है। और ये क्या है? इसके अकॉर्डिंग वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है? ये क्रिस्टल की एनर्जी जो हमने फाइंड आउट की थी, एस की वैल्यू, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सोल्व करके हमें क्या मिला था? एस इज इक्वल टू क्या आ गया था? सॉरी, जी इज इक्वल टू एन ईवी माइनस टी इंटू के एन लॉग एन माइनस स्मॉल एन log n माइनस स्मॉल n माइनस n log n, ठीक है। हम जानते हैं कि डेल जी अपॉन डेल एन क्या होता है? इक्वल टू 0। रेट ऑफ चेंज ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ वैकेंसी क्या होती है? 0। तो इसको हम n के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? डेरिवेट करेंगे और फिर क्या करेंगे? इसको 0 के इक्वल लिखेंगे। तो हमें एक इक्वेशन फाइंड आउट हुई थी इसको सॉल्व करने पे, वो क्या थी? हमें इक्वेशन मिली थी EV माइनस T इंटू के, क्या आया था? log n माइनस स्मॉल n, ठीक है, माइनस log n इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आई थी। ये माइनस में है तो ये क्या जाएंगे? डिवाइड में लिखेंगे। EV माइनस टी इंटू के log क्या लिख सकते हैं इसको? n माइनस स्मॉल n अपॉन स्मॉल n, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको इस साइड ले आओगे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो EV इक्वल टू क्या हो जाएगा? T इंटू के log n माइनस स्मॉल n अपॉन n, ठीक है। इस साइड ले जाओगे इसको लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या जाएगा? इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या जाएगा? डिवाइड में। तो क्या जाएगा? EV अपॉन टी की इज इक्वल टू log n माइनस स्मॉल n अपॉन n, ठीक है। नोट करो इसे। नोट कर लिया? अब नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा आगे सोल्व करेंगे तो।
दोनों साइड क्या ले लो, एंटीलोग। क्या लोगे, एंटीलोग। टेक एंटीलोग on both sides, then this equation becomes in this form, क्या हो जाएगा, ln ले लो या फिर एक्सपोनेंशियल, एक ही बात होती है। एंटीलॉग क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। या फिर यहाँ पे क्या लिख लो आप, टेक एंटीलॉग या फिर एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ईवी अपॉन टी के इज इक्वल टू, एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। n माइनस स्मॉल n अपॉन n, ठीक है। इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये आगे, इसका अब क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे या फिर इसको इस साइड ले जाओ और इसको इस साइड, तो क्या हो जाएगा ये, टेक रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस आ जाएगा, रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ईवी अपॉन, कैसे आएगा माइनस, रेसिप्रोकल लो तो 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल ईवी अपॉन, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस स्मॉल n अपॉन स्मॉल n, ठीक है। क्या होगा फिर आगे, क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल क्या जाएगा, माइनस एक्सपोनेंशियल, यही होता है, ईवी अपॉन के टी इज इक्वल टू n अपॉन कैपिटल N माइनस स्मॉल n, ठीक है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल, ये माइनस अंदर आ जाएगा, ईवी अपॉन के टी इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N माइनस स्मॉल n, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n माइनस स्मॉल n इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ईवी अपॉन के, लिख सकते हैं। इसको इस साइड लाइन, इसको इस साइड, तो साइन चेंज होगा, ये इधर जाएगा माइनस का, ये इधर हो जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस लिख सकते हैं ऐसे। अब हम देखते हैं, अगर किसी एक, मान लो क्रिस्टल लिया है हमने, उसके अंदर जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, नंबर ऑफ
वैकेंसी, तो वो वैकेंसी अगर इस एटम्स के अंदर जो क्रिस्टल के अंदर एटम्स प्रेजेंट है कैपिटल एन, उसके कंपैरिजन में वेरी स्मॉल, बहुत कम है, मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ एटम इतने ज्यादा है कि इसके अंदर जो क्रिएट होने वाली वैकेंसी को हम क्या मान सकते हैं, नेगलेक्ट। इफ क्या लेंगे, n is very very greater than small n, then कैपिटल N माइनस स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल N। ठीक है, नोट करो इसे। नोट कर लिया, अब आगे देखो, इसमें पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्या थी इक्वेशन, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N माइनस स्मॉल n इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस EV अपॉन KT, यही था। अब n स्मॉल n के कंपैरिजन में क्या है, वेरी स्मॉल, तो इसको क्या मान सकते हैं, n माइनस स्मॉल n को क्या ले सकते हैं, नियर अबाउट कैपिटल N, तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू n अपॉन कैपिटल N, ठीक है, इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल EV अपॉन KT। ठीक है, आगे सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू कैपिटल N एक्सपोनेंशियल माइनस EV अपॉन KT। ठीक है, ये क्या आ गई इक्वेशन, या फिर डिफेक्ट का कंसंट्रेशन इन एनी क्रिस्टल, किसी भी नॉर्मल क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, डिफेक्ट क्या हो रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसकी, टेम्परेचर की, किस पे डिपेंड कर रहे हैं, डिफेक्ट किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियली डिपेंड कर रहे हैं टेम्परेचर पे। ठीक है, ये तो था किसी नॉर्मल क्रिस्टल के लिए। अगर ऐसे ही हम किसी आयनिक क्रिस्टल की बात करें तो ये क्या होगा। ठीक है, पहले इसको नोट करो। नोट कर लिया। ठीक है, इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, जो नंबर ऑफ डिफेक्ट हैं किसी भी क्रिस्टल में, अगर नॉर्मल क्रिस्टल की हम बात करें तो वो एक्सपोनेंशियली रूप से टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे और टेम्परेचर के साथ क्या होंगे, एक्सपोनेंशियली रूप से इंक्रीज होंगे। ठीक है, क्या होंगे, टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली फॉर्म में इंक्रीज होंगे। ये तो था किसी नॉर्मल क्रिस्टल के लिए। अगर हम कोई आयनिक क्रिस्टल की बात करें तो क्या होता है, देखते हैं हम। आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है, अगर कोई वैकेंसी क्रिएट होती है तो वो क्या होती है, एक पेयर के फॉर्म में क्रिएट होती है। पेयर की फॉर्म में क्यों क्रिएट होती है, क्योंकि उसके अंदर हमें क्या बनाना है, चार्ज न्यूट्रलिटी बनानी है। चार्ज को क्या करना है, न्यूट्रल करना है। चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर एक पॉजिटिव टाइप की वैकेंसी क्रिएट हुई है तो हमें एक नेगेटिव टाइप की वैकेंसी क्रिएट और करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है,
जो डिफेक्ट क्रिएट होता है या वैकेंसी क्रिएट हो रही है वो क्या हो रही है, एक पेयर की फॉर्म में क्रिएट होती है। किसकी फॉर्म में क्रिएट होती है, पेयर की फॉर्म में। नॉर्मल क्रिस्टल में तो क्या था, ओनली वन, अगर एक ही एटम जा रहा है तो एक वैकेंसी क्रिएट होगी। लेकिन इसमें क्या होगा, आयनिक क्रिस्टल में क्या होगा, एक एटम जा रहा है तो वो उसके पेयर की फॉर्म में होगा। अगर एक एटम अगर पॉजिटिव साइड का चला गया तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन हमें उसको क्या करना है, चार्ज को न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल करने के लिए एक और उसके अंदर वैकेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। वो कैसी होगी, नेगेटिव टाइप की। ठीक है, तो आयनिक क्रिस्टल के अंदर जो डिफेक्ट क्रिएट होते हैं वो चार्ज के पेयर की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं, चार्ज के पेयर की फॉर्म में। तो इसके अंदर जो डिफेक्ट ऑफ वैकेंसी होगी वो क्या होगी, उससे कुछ डबल होगी, उसका स्क्वायर होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ेंगे हम, डिफेक्ट डेरिवेशन ऑफ डेरिवेशन फॉर डिफेक्ट concentration in any ionic crystal. Ionic crystal. ठीक है, कोई भी आयनिक क्रिस्टल के अंदर हमें डिफेक्ट का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है या फिर ड्राइव करना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, कोई भी अगर आयनिक क्रिस्टल की हम बात करें तो उसके अंदर वैकेंसी किस में क्रिएट होगी, पेयर की फॉर्म में क्रिएट होगी। वैकेंसी पेयर की फॉर्म में क्रिएट होगी। पेयर की फॉर्म में क्रिएट होगी क्योंकि उसके अंदर क्या रखना है, हमें चार्ज न्यूट्रलिटी क्रिएट करनी है। चार्ज न्यूट्रलिटी क्रिएट करने के लिए अगर पॉजिटिव वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो उसके अंदर एक नेगेटिव वैकेंसी भी क्रिएट करनी होगी। इसीलिए इसके अंदर क्या होता है, एक पेयर होता है वैकेंसीज का। ठीक है, अगर क्रिस्टल के अंदर हम नंबर ऑफ एटम्स कितने ले लें, कैपिटल एन ले लें। ठीक है, और उसके अंदर वैकेंसीज कितनी क्रिएट हो रही है, पेयर ऑफ वैकेंसीज एन कितनी क्रिएट हो रही है, एन। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें, हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या हो जाएगा, एक के लिए तो क्या था, एन अपॉन कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन इंटू स्मॉल एन। लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या है, पेयर की फॉर्म में, तो ये तो एक वैकेंसी, ये दूसरे चार्ज की वजह से उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, खाली चेंज इतना होगा नॉर्मल क्रिस्टल की कंपैरिजन में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक पेयर ऑफ चार्ज। पेयर ऑफ चार्ज होता है तो उसके लिए वैकेंसीज का भी क्या होगा, पेयर होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो लिखो इसके लिए क्या लिख लेंगे, in an ionic crystal, in ionic crystal, whenever a vacancy is created, a vacancy is created, it is created in a pair,
for the charge neutrality, for the charge neutrality for the crystal, neutrality for the crystal, ठीक है, पहले नोट करो इसे। नोट कर लिया? क्या होगा अगर आयनिक क्रिस्टल के अंदर कोई वैकेंसी क्रिएट होती है तो वो क्या होती है, एक पेयर की फॉर्म में क्रिएट होती है। क्योंकि पेयर की फॉर्म में क्रिएट क्यों होती है, चार्ज न्यूट्रलिटी क्रिएट करने के लिए क्रिस्टल के अंदर चार्ज न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए उसके अंदर जो वैकेंसी क्रिएट होगी वो क्या होगी, एक पेयर की फॉर्म में होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।